तो बच्चों, कैसे हो? उम्मीद करता हूँ सब सही होंगे, सेफ होंगे, घर में होंगे, सुरक्षित होंगे, मस्ती भी करते होंगे और पढ़ाई भी करते होंगे। आज हम एक टॉपिक पर डिस्कशन करने वाले हैं और वो टॉपिक 12th के फंडामेंटल ऑफ पार्टनरशिप के चैप्टर से रिलेटेड है। हमें पता है कि आज एजुकेशन बहुत डिस्टर्ब हो चुका है ड्यू टू रीजन कोविड-19, जो भी बोलना है 1920। अब इससे हमें उभरने में टाइम लगेगा, इससे हमें निजात पाने में टाइम लगेगा, बट इससे पहले हम इसका वेट थोड़े करेंगे। हम धीरे धीरे पढ़ाई की ओर अग्रसर होंगे, बढ़ेंगे। तो आज हम पास्ट एडजस्टमेंट के ऊपर डिटेल करने वाले हैं। तो स्टार्ट करने से पहले मैं बता दूं, मेरा ये चैनल रे कॉमर्स क्लासेस, कृपया आप इसे सब्सक्राइब करें, शेयर करें, अपने दोस्तों तक पहुंचाएं, अपने फ्रेंड लोगों को बताएं। और मैं कोशिश करूंगा आपको बेटर से बेटर मटेरियल देने के लिए, ताकि आपको कभी ऐसा नहीं लगे कि आप ऑफलाइन और ऑनलाइन कर रहे हैं। जो भी है इक्वल रहेगा, सेम रहेगा। तो आज हम धीरे धीरे अब अपने टॉपिक पर बढ़ेंगे और देखेंगे क्या क्या चीज़ें। तो हम यहाँ बात कर रहे हैं जिन चीज़ों का, वो पास्ट एडजस्टमेंट टॉपिक है। पास्ट एडजस्टमेंट ध्यान से देखेंगे तो आपको यहाँ पर दिखेगा पास्ट एडजस्टमेंट। सबसे इम्पोर्टेंट लाइन यहाँ पर हमें दिख रही है, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पास्ट प्रॉफिट। मतलब एक पार्टनरशिप फर्म पहले प्रॉफिट जनरेट करती है, प्रॉफिट जनरेट करने के लिए ट्रेडिंग पी&एल बनाती है, प्रॉफिट जनरेट करती है, नेट प्रॉफिट फाइंड करती है, फिर उसे उठा के अपने पी&एल अप्रोप्रिएशन में आ जाती है। पी&एल अप्रोप्रिएशन जब बनते हैं तो दो बेस पर पी&एल अप्रोप्रिएशन बनते हैं। अगर हम ध्यान से देखें कि पी&एल अप्रोप्रिएशन कितने बेस पर बनते हैं, तो पी&एल अप्रोप्रिएशन बनाने का जो पहला बेस होता है वो होता है एज पर डिड। डिड में जो बातें लिखी होती हैं उस पर बनाई जाती है। जब कोई डिड नहीं होता है तो वहां पर सीधा सीधी एज पर एक्ट फॉलो किए जाते हैं। अगर मान लीजिए डीड है तो डीड में अलग अलग टॉपिक की बातें होंगी। पहला टॉपिक इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितने चार्ज होंगे, दूसरा टॉपिक इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स कितना चार्ज होगा, तीसरा टॉपिक की बातें होंगी कि पार्टनर की सैलरी होगी कि नहीं, चौथी टॉपिक की बात होगी कि पार्टनर की कमीशन होगी कि नहीं, पांचवें टॉपिक की बात करें तो वो डिविजिबल प्रॉफिट के बारे में बात करता है, जिसमें रेशियो डिसाइड किए जाते हैं कि हमें कौन से रेशियो में बांटने हैं। जैसे पहला रेशियो डिसाइड होता है कैपिटल रेशियो, दूसरा डिसाइड होता है इक्वल रेशियो, या फिर एज पर रिक्वायरमेंट, जैसे 2:2, 2:1, 3:2, 2:1। लेकिन अगर मैं एज पर एक्ट की बात करूं तो यहाँ पर दो बातें होती हैं। इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन 6% पर एनम, अगर डिफाइन नहीं है तो। और जो डिविजिबल प्रॉफिट होती है, उस प्रॉफिट को जो पार्टनर होते हैं वो इक्वल बांटते हैं। अब होता क्या है पास्ट एडजस्टमेंट के अंदर, पास्ट एडजस्टमेंट में होते क्या है कि ये जो प्रॉफिट है पास्ट के, इन्हें डिस्ट्रीब्यूट किया जा चुका है। और सबसे इंपॉर्टेंट लाइन यहाँ लिखा हुआ है, रेफर टू दो एडजस्टमेंट अफेक्ट करता है। कैसा अफेक्ट करेगा हम इसको समझते हैं। अगर हम बात करें यहाँ पर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का, कि मान लो कि यहाँ पर पार्टनर ए है, बी है और सी है। इन्होंने डिसाइड करा कि 10% पर एनम हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल चार्ज करेंगे, मतलब बिजनेस 10% रिटर्न देंगी कैपिटल पे। अब होता क्या है यहाँ पर कि मान लीजिए कि ए ने बिजनेस में 3 लाख रुपए लगाया, बी ने बिजनेस में 2 लाख रुपए लगाए, सी ने बिजनेस में 1 लाख रुपीज लगाया। टोटल कंट्रीब्यूशन कैपिटल का 6 लाख हो गए। अगर इसका 10% की बात करूं पर है ना, तो 6 लाख का 10% 60,000 होते हैं। अब मान लो कि कंपनी इस बार पार्टनरशिप फर्म जो नेट प्रॉफिट कमाती है, जो पी&एल से जनरेट होती है, मान लीजिए वो 2 लाख रुपए है। अब 2 लाख रुपए में से सबसे पहले रूल कहता है कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो है, जिन्हें हम चार्ज अगेंस्ट अप्रोप्रिएशन बोलते हैं, वो 60,000 रुपए लेस होने चाहिए। अब 60,000 लेस करने के बाद 1,40,000 बचता है।
जिन्हें हम डिविजिबल प्रॉफिट नाम दे देंगे। और इन्हें जो भी रेशियो प्रेस्क्राइब्ड है, जो भी रेशियो हमारे क्वेश्चन में प्रेस्क्राइब्ड है, जो हमारे डिड में लिखी हुई है, उसके अनुसार मतलब हम यहाँ पर लिख देते हैं एज पर डिड होगी। लेकिन यह होता क्या है कि यहाँ पर तीनों पार्टनर जो एबीसी है, या तो अगर मैं गौर से कहूँ जो हमारा यहाँ पर उन्होंने डिड बना रखा है उसको फॉलो करना भूल जाते हैं, या वो एक्ट को फॉलो करना भूल जाते हैं जो सही में होना चाहिए, या तो फिर वो क्या करेंगे, डिड की जगह एक्ट फॉलो करने लगेंगे, या वो एक्ट की जगह डिड फॉलो करने लगेंगे। इन दोनों सिनारियों में हमें कुछ एरर देखने को मिलता है, और इस एरर को समझने के लिए हम क्या पढ़ते हैं, पास्ट एडजस्टमेंट। अब हम कुछ एग्जाम्पल के बारे में बात करते हैं कि ऐसी कौन कौन घटना होती है। पीएनडल अप्रोप्रिएशन बनाने के बाद पता चलता है कि क्या क्या हो रहा है। तो हम ध्यान से देखते हैं क्या क्या है, यहाँ नज़ारा आपको देखने को समझ में आएगा कि यहाँ क्या क्या होने वाले हैं। सबसे पहले इन्होंने एग्जाम्पल में डाल रखा है कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल वाज क्रेडिटेड। क्रेडिटेड का मतलब है कि जो भी कैपिटल पार्टनर लगा रहा है उस पर उन्हें इंटरेस्ट मिलने वाला था। पहले वो पीएनडल अप्रोप्रिएशन में आता, फिर पहले वो पार्टनर्स कैपिटल में क्रेडिट होते हैं, फिर पीएनडल अप्रोप्रिएशन में डेबिट होता है। बट एक्चुअली में क्या होता है कि देयर वाज नो सच प्रोविजन। अब यहाँ पर पार्टनर ने तो डिसाइड करा कि भाई हमें पार्टनर ने डिसाइड करा कि जो कैपिटल कंट्रीब्यूशन हुआ बिजनेस में उस पर 10% चाहिए। बट बिजनेस में जो डेट बनी हुई थी वो डेट कुछ बोल ही नहीं रही है। डेट का कहना है कि कोई प्रोविजन ही नहीं है। जब कोई प्रोविजन नहीं है तो आपको कोई इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिलेगा नहीं। तो अभी यहाँ पर बहुत सारे प्रोविजन और डेट की बातें होती है। चलिए तो हम आपको एक पिक्चर दिखाते हैं जिसमें इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को लेके सारी सिनारियो क्रिएट किया गया है कि कब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देने हैं कब नहीं देने हैं। देखिए आप यहाँ पर ध्यान से देख रहे होंगे, यहाँ लिखा हुआ है कि इफ अगर पार्टनरशिप एग्रीमेंट इज साइलेंट, कह रहा है कि अगर पार्टनरशिप में एग्रीमेंट साइलेंट है, पार्टनरशिप ने कोई एग्रीमेंट नहीं बना रखा है, सिर्फ उन्होंने ओरली काम करना चाहा। जैसा मान लो एबीसी, जैसा बोलने का मतलब है कि मान लो यहाँ पर ए बी और सी पार्टनर है, एक ने 3 लाख कंट्रीब्यूट किया, एक ने 2 लाख कंट्रीब्यूट किया, एक ने 1 लाख कंट्रीब्यूट किया। अब इनके बीच कुछ हुआ नहीं, ये सारे काम ओरल हो गए, ओरल डीड बन गया, मौखिक हो गए, तो यहाँ पर इन्हें इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिलेगा नहीं। तो लिख रहा है कि अगर पार्टनरशिप में कोई पार्टनरशिप एग्रीमेंट नहीं है, इनमें कुछ मतलब सारा का सारा जो डीड है वो साइलेंट है, तो यहाँ लिखा हुआ है कि नो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल विल अलाउड। अब होता क्या है कि अगर मैं वो पिक्चर आपको वापस दिखाऊं, जो कहानी भी हम यहाँ पर देख रहे थे, जो हम यहाँ पर समझने वाले हैं, अगर मैं ध्यान से देखो यहाँ पर ये जो पहला टॉपिक हमारा लिखा हुआ था कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल वाज क्रेडिटेड, अभी वो क्रेडिट कर दिए, वो उन्होंने अपने पार्टनर्स कैपिटल में क्रेडिट कर लिया, बट एक्ट में लिखा नहीं था, सॉरी डेट में लिखा नहीं था। तो यहाँ पर गलतियाँ क्या है, अगर मैं समझाना चाहूँ एग्जाम्पल नंबर 1 के हिसाब से, जो गलतियाँ हैं कि जो हम पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाते हैं, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के यहाँ पर हम सबसे पहले बाय बैलेंस बीडी लिखते हैं। अब यहाँ पर मान लो कि पार्टनर ने अपने मन से इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्रेडिट कर लिया, लेकिन डेट में लिखा नहीं है। जब उन्होंने डेट में लिखा नहीं है और वो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को क्रेडिट कर लेते हैं, तो ये हमारे लिए क्या हो गए, एक जस्ट लाइक एरर हो गए। ये हमारे लिए क्या क्रिएट करते हैं, एरर क्रिएट करते हैं। अब इस एरर को हमें मतलब एडजस्ट करना है, इस गलतियों को हमें सुधारना है, यही कहलाती है पास्ट एडजस्टमेंट। सेकंड एग्जांपल देखेंगे तो लिख रहा है कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल वाज नॉट क्रेडिटेड, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिया ही नहीं गया। यानी मैं अगर इस बार ये पार्टनर्स कैपिटल ऐसा कुछ बना के आपको दिखाऊं, तो पार्टनर्स कैपिटल में नीचे आती है बीडी, और यहाँ पर क्या आती है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। यहाँ पर जो है आना चाहिए था, बट वो लिखा ही नहीं। यहाँ पर क्या लिख रहे हैं, देयर वाज सच ए प्रोविजन इन द पार्टनरशिप डिड, यानी डिड में प्रोविजन है कि हमें देना है, बट उन्होंने दिया नहीं। यहाँ पर क्या था कि उन्होंने क्रेडिट कर लिया। यहाँ पर अगर मैं शुद्ध हिंदी में समझाना चाहूँ तो यहाँ पर मैं लिख सकता हूँ दे दिया, बट देना नहीं था। यहाँ पर अगर मैं समझूं तो समझना क्या है, यहाँ पर देना था पर दिया नहीं। तो बात क्या समझ में आती है कि अगर मैं पास्ट एडजस्टमेंट के बारे में बात करूं, जिस एरर के बारे में बात करूं, तो एरर में क्या होता है कि इंटरेस्ट कैपिटल कभी चार्ज करने थे बट किया नहीं, कभी करना नहीं था बट कर दिया। तीसरा पॉइंट ध्यान से देखें तो आपको समझ में आएगा कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल वाज क्रेडिटेड 10% पर एनम, बट इंस्टेड ऑफ 12%। यानी कहने का मतलब है कि हमने जो डिड बनाया उस डिड में लिखा था कि 10% पर एनम आपको चार्ज करने हैं,
बट या तो आप गलती से कितना चार्ज कर दिए 12% पर एनम, या लिखा था कि आपको चार्ज करने थे 10% पर एनम, बट आपने कितना चार्ज कर दिया 8% पर एनम, यानी आपने यहाँ पर हायर रेट और लोअर रेट लगा लिया। ठीक इसी प्रकार जितने भी पॉइंट है यहाँ पर देखेंगे, प्रॉफिट वाज डिस्ट्रीब्यूट इन द रेशियो क्या 2:1 में बांटने थे, बट यहाँ पर पार्टनरशिप साइलेंट था। साइलेंट का मतलब होता है कि यहाँ पर हमें 1:1 में बांटने पड़ेंगे। प्रॉफिट हुआ डिस्ट्रीब्यूटेड इक्वली बट द पार्टनरशिप प्रोवाइडेड 2:1। अभी यहाँ पर प्रॉफिट जो है वो इक्वली बांट लिया गया, बट डीड करिए 2:1 में बांटो, यहाँ पर भी गलतियां हो गए। इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग 10% चार्ज करना था, बट पार्टनरशिप डेट साइलेंट है, मतलब उन्हें कुछ नहीं मिलेगा। इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग 10% देना था, बट उन्होंने नहीं दिया, क्योंकि अगर प्रोविजन में बोला है देना है। फिर यहाँ पर इंटरेस्ट ऑन लोन देना भूल गए पार्टनर का। इस तरह जितने भी 7, 8, 10, 11 आइटम आते हैं, अगर मैं आइटम बाय आइटम ना पढ़ के मैं ऐसा समझू कि पार्टनरशिप फर्म में जो पेंडल अप्रोप्रिएशन बनाए जाते हैं, और पेंडल अप्रोप्रिएशन बनाते समय बहुत सारी चीजें ऐसी होती है जिन्हें हम अलाउ करते हैं, बट पार्टनर्स जो होते हैं या जो उनका अकाउंटिंग करने वाले होते हैं उन चीजों पर गौर नहीं करते, ध्यान नहीं देते। अगर जैसे मैं ऐसा समझाऊं समझने के लिए कि मान लीजिए कि एक पीएनडल अप्रोप्रिएशन का हम यहाँ पर एक फॉर्मेट बनाते हैं। अगर आपको याद होगा बच्चों कि पीएनडल अप्रोप्रिएशन में क्या क्या होता है, तो देखेंगे यहाँ पर आप क्रेडिट में नेट प्रॉफिट लिखते हैं जो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से ट्रांसफर होके आती है। मैं यहाँ पर लिख दे रहा हूँ प्रॉफिट एंड लॉस। फिर हो गया बच्चों इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स का अमाउंट आता है। फिर डेबिट में चलूँ तो डेबिट में हम सबसे पहले लिखते हैं टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। इसके बाद आगे बात करेंगे तो यहाँ पर आता है टू पार्टनर्स की क्या आती है, सैलरी आती है। इसके बाद मैं थोड़ी आगे जाऊं तो फिर यहाँ पर हमें देखने को मिलता है पार्टनर्स की कमीशन आती है। मैं थोड़ा आगे बात करूँ यहाँ पर तो फिर यहाँ पर जनरल रिजर्व आता है। फिर इसके बाद डिविजिबल प्रॉफिट बचते हैं जो पार्टनर्स कैपिटल में बांट दिया जाता है। कभी कभी डेबिट पोर्शन बढ़ा हुआ तो बाय या क्रेडिट में बाय पार्टनर्स कैपिटल लिख देते हैं। इसे हम डिविजिबल प्रॉफिट बोलते हैं, इसे हम डिविजिबल लॉस बोलते हैं। अब घर को दोनों साइड से लॉक कर दिया जाता है। सबसे बड़ी समस्या ये स्टार्ट होती है कि इन सारी चीजों को एज पर डीड हमें काम करना होता है। ये हमें तभी अलाउ होता है जब हम पार्टनरशिप में डीड बना के बैठे होते हैं। बिना डीड का हमारा काम होना नहीं है। अब हमारे पास डीड है, वह सारी चीज अलाउ करने हैं। अब ऐसा होता है कि पूरे पेंडल अप्रोप्रिएशन बन गए, किसी किसी केस में आपको देखने को मिलेगा कि ये वाली पोर्शन इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स करना भूल गए, कभी कभी देखने को मिलेगा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल करना भूल गए, कभी कभी देखने को मिलेगा ये पार्टनर की सैलरी देना भूल गए, कभी कभी देखने को मिलेगा कभी कभी देखने को मिलेगा आपको कि ये पार्टनर के कमीशन देना भूल गए, कभी कभी देखिएगा जनरल रिजर्व दिए बिना सारा का सारा प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट कर लिए। अच्छा, डिविजिबल प्रॉफिट में भी अगर रेशियो उनका 1:1 दिया है तो कभी 2:2 में डिस्ट्रीब्यूट कर लेते हैं। कभी कभी दिया है 3:2 में तो 1:1 में बांट लेते हैं। तो सिनारियो जैसा भी हो, ये जो हमारे साथ समस्या आ रही है, इस समस्या को हमें दूर करने बच्चों, इसे दूर करने के लिए हमें जो टॉपिक पढ़ने हैं जिसका नाम है पास्ट एडजस्टमेंट। अभी यहाँ पर जो भी हम एडजस्टमेंट करने वाले हैं वो एडजस्टमेंट दो तरह से की जाती है। मेथड ऑफ कैरिंग आउट ऑफ पास्ट एडजस्टमेंट, मतलब हम पास्ट एडजस्टमेंट को कैसे ट्रीट देखेंगे। यहाँ पर देख रहे हैं, यहाँ पर लिखा हुआ है either through profit and loss adjustment account या directly through the capital account of the concerned partner। तो जनरली जो ज्यादा फेमस होता है वो पार्टनर्स कैपिटल के साथ ही अटैच कर दिया जाता है, क्योंकि जितने भी ट्रीटमेंट होते हैं पार्टनर का पार्टनर कैपिटल के साथ होते हैं। तो कोशिश यही रही है कि हम पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में एडजस्टमेंट कर दें, क्योंकि पॉसिबल है नहीं पीएनएल अप्रोप्रिएशन को फिर से सुधारना। तो हम सेकंड वाले टॉपिक पर बात करेंगे। इसमें एक सिंगल एंट्री बनाई जाती है, ज्यादा कोई प्रोसीजर होती नहीं है। तो अब यहाँ पर आप देख रहे होंगे इनकी कुछ एंट्री के बारे में बात हो रही है। हाउ टू पास एडजस्टिंग जर्नल एंट्री, कैसे एडजस्ट किए जाएंगे, ये स्टेप बाय स्टेप काम होते हैं। अब इन्हें हमें देखना है कि कैसे कैसे काम होते हैं। एक फॉर्मेट बनी होती है, उस फॉर्मेट के हिसाब से हमें काम करना होता है। देखेंगे यहाँ पर लिखा हुआ है कि द पासिंग द नेसेसरी एडजस्टिंग जर्नल एंट्री कॉन्सिस्ट ऑफ द फॉलोइंग स्टेप। पहला स्टेप, दूसरा स्टेप, तीसरा स्टेप से चौथे पांचवे स्टेप होते हैं। तो हमें स्टेप बाय स्टेप की बात ना करते हुए डायरेक्ट हम बात करेंगे, यहाँ पर सीधा सीधा कैलकुलेट करके आपको दिखाएंगे कैसे काम होता है। तो हम आज देखेंगे यहाँ पर पार्ट्स एडजस्टमेंट कैसे होते हैं। पहले क्वेश्चन आपको दिखा रहा हूँ, ये क्वेश्चन के साथ आप समझने का कोशिश करेंगे, फिर हम आपको फॉर्मेट भी समझाएंगे। तो हम यहाँ पर बात करते हैं कि मान लीजिए ए और बी दो पार्टनर हैं।
दोनों पार्टनर ने, एक ने 2 लाख रुपए, एक ने 3 लाख रुपए कंट्रीब्यूट किए थे। फिर अगर मैं इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की रेट की बात करूं तो ये 10% पर एनम देना था। अब ऐसा होता है कि यहाँ पर जो भी अकाउंटिंग करने वाले फर्म है, जो इस फर्म की अकाउंटिंग कर रहे हैं, वैसा होता है कि वो यहाँ पर अकाउंटिंग करना भूल गए इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का। अब होता यूँ है कि वो इन्होंने ये इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना भूल गया, मतलब उन्होंने ये चार्ज करना भूल गया। तो होता क्या है कि मान लीजिए यहाँ पर अगर ये एरर है, ये 10% पर एनम देना था तो देना भूल गए। तो पास्ट एडजस्टमेंट समझने के लिए हमें सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये समझना होता है कि गलतियाँ क्या हैं, क्योंकि जब तक हम गलतियाँ ढूंढ के बाहर नहीं लाएंगे तब तक हम उसे सही नहीं कर पाएंगे। कोई भी इंसान की ज़िंदगी में जो रॉन्ग पोर्सन होते हैं वो पहले डिटेक्ट किए जाते हैं, फाइंड किए जाते हैं, फिर उनको सॉल्व किया जाता है। तो अगर मैं इस हिसाब से बात करूँ कि 10% पर एनम देना था बट उन्होंने नहीं दिया, तो हम इसकी इम्पैक्ट समझते हैं क्या हुआ। थोड़ी देर के हम एज्यूम कर लेते हैं कि कंपनी की नेट प्रॉफिट 1 लाख रुपए थी। अब हम आपको दोनों पोर्शन करके दिखाते हैं, राइट के है और रॉन्ग के है। तो हम पहले यहाँ पर एक राइट पोर्शन को क्रिएट करते हैं कि रियली में अगर प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाए जाते सही में, तो यहाँ पर नेट प्रॉफिट 1 लाख रुपए क्रेडिट किया जाता और फिर इस पर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल चार्ज किए जाते हैं 3 to 5 लाख, उसका 10% डायरेक्टली मैं निकाल दे रहा हूँ। 5 लाख का 10% 50,000 होते हैं और बाद में इन्हें डिविजिबल प्रॉफिट मानते हुए पार्टनर्स कैपिटल ए और बी में बांट दिया जाता। कुछ रेशियो नहीं था, 1:1 बांट लेते हैं। तो इधर से बच्चों हमारा घर 1 लाख रुपीज से क्लोज हो जा रहा है, फिर बच्चों इधर से हमारा घर 1 लाख रुपीज से क्लोज होएंगे और 1 लाख में 50 घटा दूंगा तो यहाँ पर 50 आ जाएगा। एक लाइन यहाँ पर डाल देते हैं, 50 आएगा तो ए के खाते में चल जाएंगे 25,000, बी के भी खाते में 25,000। बट इन्होंने ऐसा ना करते हुए इन्होंने क्या करा, इन्होंने एक ऐसा P&L अप्रोप्रिएशन बनाया और ए और बी का जो भी अकाउंटिंग करने वाला तो इन सब बातों पर ध्यान न देकर उन्होंने नेट प्रॉफिट को सीधा सीधा चार्ज किया यहाँ पे 1 लाख रुपए और उन्होंने सीधा सीधा इसे डिविजिबल प्रॉफिट मानते हुए पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में इन्होंने ट्रांसफर कर लिया ए और बी के नाम से और लाख रुपए को सीधा 1:1 में बांट लिया। ए के खाते में चले गए 50,000 और बी के भी खाते में चले गए 50,000। घर इधर से आपका लॉक हो जाता है 1 लाख रुपए से और इधर भी घर बंद हो जाते हैं 1 लाख रुपए से। अब समस्या ये थी कि जब इन्हें पता चलता है ये ईयर कंप्लीट होने के बाद कि हमारे अकाउंट में फाइनल अकाउंट में कुछ प्रॉब्लम क्रिएट हो गए हैं, तो इन्हें कैसे सॉल्व करा जाए। अब इस बात को समझने के लिए हम पहले देखते हैं कि प्रॉब्लम क्या था। प्रॉब्लम पता चल गया कि रियली में ये वाली पोर्शन बनने चाहिए थे। अगर रियली में देखा जाए तो ये वाले P&L अप्रोप्रिएशन बनने चाहिए थे, बट उन्होंने ऐसा ना करा। उन्होंने ऐसा ना करके उन्होंने क्या करा, उन्होंने कुछ इस पोर्शन में बना लिया जिसमें उन्होंने प्रॉफिट को डायरेक्टली डिस्ट्रीब्यूट कर लिया। अब हो एज ए प्रैक्टिकल लाइफ में इतना आसान नहीं है कि हम किसी मतलब रॉन्ग P&L अप्रोप्रिएशन को राइट P&L अप्रोप्रिएशन में कन्वर्ट करने के लिए उसे कट करें और फिर उन्हें हम फिर से प्रिपेयर करें। तो हम एक एडजस्टमेंट एंट्री बनाते हैं, जस्ट लाइक रेक्टिफाइड एंट्री बनाते हैं, ताकि वो एंट्री से हमारा जो प्रॉब्लम है वो सॉल्व हो जाए और हमें ज़्यादा परेशानी ना झेलना पड़े। तो देखिए इसको सॉल्व कैसे करेंगे, अभी मैं रफ में बात करता हूँ फिर आपको फॉर्मेट वगैरह दिखाऊंगा। आपको यहाँ सबसे पहले एक पर्टिकुलर्स और इसके बाद आपको दो पार्टनर ए और बी की घर बनाने हैं। अभी मैं ज़्यादा कुछ नहीं लिखूंगा, सीधा सीधा बात करूंगा। शुरू में हमें रॉन्ग अमाउंट लिखने होते हैं। ए का रॉन्ग अमाउंट तो देखिए, ए को गलती से 50,000 मिल चुका है, बी को भी गलती से 50,000 मिल चुका है। तो ए के घर में भी हम यहाँ पर लिख देंगे 50,000, बी के भी घर में हम लिख देंगे 50,000। अब हमें यहाँ पर राइट अमाउंट लिखने होते हैं, मतलब उन्होंने रियली में उन्हें क्या चाहिए हम इसके बारे में बात करते हैं। राइट अमाउंट तो राइट अमाउंट में अगर हम गौर से देखेंगे तो पहले दोनों को कैपिटल चाहिए। अगर मैं इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की बात करूँ तो 2 लाख का 10% होता है 20,000 और 3 लाख की अगर 10% की बात करूँ तो होते हैं 30,000। उसके बाद उनके डिविजिबल प्रॉफिट मिलने वाले थे। डिविजिबल प्रॉफिट में एक को मिलते हैं 25,000
और बी को भी मिलते हैं 25,000। अब आपको समझ में आ रहा होगा कि पहले हमने गलत चीजें लिखा, क्योंकि हमें गलत से सही करना है, सही चीजों से कुछ तो गलत होती नहीं है। अब मैंने ध्यान से देखा, यहाँ पर 50 में से मैंने 45 घटाया, तो ए का कितना आया 5,000 और बी का भी कितना आया 5,000 नेगेटिव। अब सवाल ये है कि जहां ए को गलती से, अब देख रहे हैं 50,000 रुपए मिला था, रियली में उनको 20,000 इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के और 25,000 डिविजिबल प्रॉफिट के मिलने चाहिए थे। यानी वो गलती से 50,000 रुपए ले चुके थे, बट उनको पता है कि उनकी सिर्फ 45,000 बन रही थी। यानी यहाँ पर ए जो है वो 5,000 रुपए एक्सेस अमाउंट लेके बैठे हुए थे। इन्होंने क्या था, अगर मैं ध्यान से यहाँ लिखूं, ये क्या थे, एक्सेस थे, और ये क्या था बच्चे, शॉर्टेज थे। ठीक है, शॉर्टेज थे। अभी क्या होता है कि जो एक्सेस अमाउंट है, ए से किसको ट्रांसफर किया जाएगा, बी। यानी ऐसा बोलो, ए क्या करने वाला है, देने वाला है, यानी टेक करने वाला है, और बी क्या करने वाला है, गिफ्ट करने वाला है। बट सारा सेटलमेंट पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के थ्रू होता है, तो सीधी सी बात है कि यहाँ पर ए 5,000 रुपए देने वाले हैं। यानी कुछ आप ऐसे समझना कि बाय डिफॉल्ट गलती से जब ए का कैपिटल अकाउंट बनाया गया था, तो गलती से ए के घर में 50,000 क्रेडिट हो चुके थे। बट बाद में ए को पता चलता है कि रियली में 50,000 जो क्रेडिट हुआ है, उनके जगहों पे उनका जो क्रेडिट अमाउंट था वो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के नाम पे 20,000 था और डिविजिबल प्रॉफिट के नाम पर 45,000 थे। यानी उन्होंने जब बाद में चेक किया कि उनका पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट जो रैली में बनने वाला था वो 45,000 से क्रेडिट होने वाले थे, बट वो गलती से 50,000 रुपए अपने घर में क्रेडिट कर चुके हैं। अब समस्या ये है कि इन्हें काट के फिर से नया करना इतनी आसान नहीं है, तो क्या करेंगे हम यहाँ पर 45,000 फिर से क्रेडिट नहीं करेंगे। हम यहाँ पर क्या करने वाले हैं कि हम 45,000 यहाँ पर क्रेडिट ना करते हुए हम यहाँ पर जो करने वाले हैं वो ये करने वाले हैं कि इनके जो 50,000 का अमाउंट है जो यहाँ पर ए के घर में क्रेडिट हुआ है, ये 50,000 रुपए में से हम पहले ए के घर में 50,000 क्रेडिट कर देते हैं जो रॉन्ग अमाउंट है, और बाद में हम 5,000 डेबिट कर लेंगे। तो जब 50,000 में से 5,000 लेस हो जाएगा, तो ये वाली पोर्शन ग्रेटर देन कहलाएगी, कितने से ग्रेटर देन कहलाएगी, 45,000 से। यानी जो इम्पैक्ट नजर आने वाला था सही में वो दिखने लगा। यानी ए 50,000 से गलती में क्रेडिट हुए थे, ए गलती से 50,000 ले लिए थे, उनमें से 5,000 रुपए वो निकाल के दे देंगे। तो ए का घर जब डेबिट हो जाएगा तो ए को क्या करेंगे हम, एंट्री में डेबिट। और जब ए के घर डेबिट हो गया तो सबको पता है बी क्या होगी, क्रेडिट। क्योंकि बी का सेम चीज चेक करूं तो बी के घर में गलती से 50,000 क्रेडिट हुए थे, बट बी को पता है कि हमें कितने से क्रेडिट होने हैं, मतलब गलती से उनको 50,000 मिला था, बट उनको पता था कि हमें 5,000 और एक्स्ट्रा मिलेंगे। तो जब 50 पहले का और 5 एक्स्ट्रा मिलेगा तो उनके टोटल अमाउंट कितने हो जाएंगे, 55। क्योंकि आप यहाँ पर देख रहे होंगे 30 और 25 ऐड करेंगे तो कितना होगा, 55। तो यूँ समझ लो कि जो ए का अमाउंट डेबिट हुआ वही बी के घर में क्या हो गया, क्रेडिट हो गया। तो अगर यहाँ पर आप एंट्री बनाना चाहेंगे तो जो यहाँ पर बी है वो क्रेडिट होगा, तो साफ दिख रहा है उसे अगर क्रेडिट हो रहा है, और एक अगर डेबिट हो रहा है। तो अगर हम यहाँ पर एंट्री बनाना चाहें तो एंट्री ये निकल के आती है कि हमारा ये पार्टनर जो है वो हमारा यहाँ डेबिट हो जाता है, और जो हमारा बी पार्टनर है वो हमारा क्रेडिट हो जाता है। ये पूरा सिनारियो है पास्ट एडजस्टमेंट का। अभी हम धीरे धीरे बहुत कुछ सीखने वाले हैं, बट अभी हम एक रफ में बात कर रहे थे, आपको मैं एग्जांपल देके समझाने की कोशिश कर रहा था कि पार्ट्स एडजस्टमेंट होते क्या हैं, जिसमें बहुत तरह के जो नॉर्म्स एंड टर्म एंड कंडीशन है उसको वायलेट करने के बाद जो अकाउंट्स पर इफेक्ट पड़ता है, उस इफेक्ट को सेटल करने के लिए जो टॉपिक हम पढ़ते हैं बच्चों से हम पार्ट्स एडजस्टमेंट कहते हैं। तो आज की ये वीडियो यहीं पर ख़त्म की जाती है। अभी हम नेक्स्ट जो इसके सेकंड पार्ट लेके आएंगे उसमें हम उसके पूरे फॉर्मेट और जो बच गए कॉन्सेप्ट उसके बारे में बात करेंगे। फिर धीरे धीरे हम डिकी गोयल का सारा क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, 40 से स्टार्ट करेंगे और कंटिन्यू करेंगे। ठीक है बच्चों, ये वीडियो को हम यहीं रिकॉर्ड करना ख़त्म करते हैं। बट एक रिक्वेस्ट है कि आप हमारे चैनल को प्रमोट करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, दोस्तों को बताएं। और अगर वीडियो अच्छा लगे तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिखें। अगर कोई कहीं खामियां हो तो भी हमें बताएं, ताकि हम धीरे धीरे उस पर रिवर्स तौर पे काम करते जाएं, उसको सुधारने की कोशिश करते जाएं। ठीक है, तो गुड नाइट, बाय बाय।